श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज यज्ञ पर विचार करते हैं। यज्ञ क्या है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम जिस यज्ञ को देखते हैं, आहुति दी जा रही है, तिल जौ चावल घी में मिला करके मंत्र पढ़े जा रहे हैं, ये यज्ञ का बाहरी स्वरूप है। यज्ञ का आंतरिक स्वरूप क्या है? जो तिल जौ चावल हैं, चावल जो है सतोगुणी कर्म है, जौ जो है रजोगुणी कर्म है, और तिल जो है तमोगुणी कर्म है। तो मनुष्य जब कर्म करेगा तो तीनों प्रकार के होंगे, मिश्रित कर्म होंगे उसके जीवन में। तो उन सबको भगवान के स्नेह में माने घी में लगा करके आहुति देना, ये यज्ञ का बाह्य रूप है। आप देखिए, पहले तो यज्ञ लेन देन है, फिर समर्पण है, और फिर जीवन का अंतिम लक्ष्य है। लेन देन क्या है? इस सृष्टि में, इस संसार में कहीं भी जड़ता नहीं है, चेतन ही सब जगह व्याप्त है। तो हम जिससे लेते हैं उससे देना हमारा कर्तव्य है। तो यज्ञ का पहला तत्व है कि उसमें जो जिन देवताओं की आराधना की जाती है, अग्नि इंद्र सारे देवताओं की जो आराधना की जाती है वेद मंत्रों के द्वारा, तो पहले वो हमारे कामना की पूर्ति करते हैं। जैसे बादल बरसता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ से बादल बनते हैं, उससे अन्न पैदा होता है। तो आप देखें, अन्न जड़ दिखाई देता है, लेकिन वही जब अन्न हमारे अंदर पहुंचता है तो वो चेतन बन जाता है, हमारा बल बन जाता है, रक्त बन जाता है, मांस बन जाता है, हमारा ज्ञान बन जाता है, हमारी भावना बन जाती है। तो अन्न बाहर से जड़ दिखाई देता है और वो चेतन है, जीवित भी है। तो पहला तो ये है कि हमने जिससे लिया है, देवताओं से, सृष्टि में जिससे भी लिया, माता पिता से, तो जो लेन देन की प्रक्रिया है, अगर उसमें हम ईमानदारी रखें, ये प्रारंभिक स्तर है यज्ञ का। और दूसरा स्तर है समर्पण। यज्ञ के जो तीन प्रमुख तत्व हैं, भगवान ब्रह्मा, विष्णु जी जिनकी पूजा की जाती है, शंकर जी। ये ब्रह्मा जी विधि हैं, शंकर जी विश्वास हैं, और भगवान विष्णु जिनकी पूजा की जाती है, जिनकी आराधना की जाती है। तो यज्ञ में तीन तत्व हैं, विधि, विश्वास और समर्पण। एक माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं, एक दृष्टांत से। गोस्वामी जी एक संकेत करते हैं, समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। भरत जी का जो चरित्र है वो सारे उत्पातों को नष्ट करने वाला है। क्यों? कि अभी तक जो यज्ञ हुए, 3 यज्ञों के बाद ये चौथा यज्ञ है भरत जी का। दशरथ जी का जो यज्ञ है वो सकाम यज्ञ है, उन्हें पुत्र की कामना है, उन्हें पुत्र चाहिए। तो हम अपने कामना की पूर्ति देवताओं से चाहें, इसमें कुछ बुराई नहीं है। और यज्ञ में मांगा भी जाता है, मिलता भी जाता है। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अगिन चरु कर लीन है।
तो ये शुभ यज्ञ है। कामना की पूर्ति अशुभ नहीं है। कामना की पूर्ति अगर देवताओं के माध्यम से हो तो वो शुभ है। तो पहला स्तर है कामना का। दशरथ जी सकाम यज्ञ करते हैं। वशिष्ठ जी ने उन्हें ये नहीं समझाया कि पुत्र नहीं होने चाहिए, जो जहां बैठा है उसको वहीं से आगे की यात्रा शुरू करानी है चेतना की। और विश्वामित्र जी का यज्ञ निष्काम यज्ञ है, उनको कोई कामना नहीं, वो समाज कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए विश्वामित्र हैं। तो विश्वामित्र जी का यज्ञ निष्काम यज्ञ है और जनक जी का यज्ञ समर्पण यज्ञ है। शक्ति हमें मिली है, किसी की वस्तु मिली है, जिसकी है वो प्रमाण देकर के ले जाए। तो इन यज्ञों का परिणाम ये हुआ कि अयोध्या में आनंद आ गया। जीवन में जब यज्ञ आता है, जिससे हमने लिया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव आता है, लेन देन का जब भाव आता है, और जिस मन से हमने लिया है उसी मन से जब हम देना चाहते हैं, तो ये यज्ञ की प्रक्रिया है। कैकेयी ने क्या किया कि उस यज्ञ चक्र में बाधा डाल दी। हमें सुख मिले यहां तक ठीक है, लेकिन दूसरे को दुख मिले, ये यज्ञ की सबसे बड़ी बाधा। विश्वामित्र जी की यज्ञ की बाधा है वो निष्काम यज्ञ है, वो थोड़ा ऊपर है। उसमें यह है कि हम यज्ञ तो कर रहे हैं पर हमें सम्मान मिले। तो कैकेयी ने यज्ञ चक्र को रोका, हमारा पुत्र राजा बने और कौशल्या का पुत्र जंगल में टहले, हमें सुख मिले, यहां तक बुराई नहीं है, लेकिन हमें सुख मिले और दूसरों को दुख अवश्य मिले, ये यज्ञ की सबसे बड़ी बाधा है। और कैकेयी कहती ही यही कि हमें सुख चाहे बाद में मिले, राम पहले बन को जाए, होत प्रात मुनि बेश धर जौन राम बन जाए, मोर मरन राउर अजस नप समझी मन माय। तो कैकेयी जी यज्ञ में बाधा डाल देती है और भरत जी आए। तो भरत जी का जो यज्ञ है उनका चरित्र ही यज्ञ है, और जब तक हमारा चरित्र यज्ञ नहीं बन जाता तब तक जीवन में वास्तविक यज्ञ नहीं हो सकता। भरत जी आए तो उनका जनक जी से भी ऊपर यज्ञ है। जनक जी का निष्काम यज्ञ है और भरत जी का समर्पण यज्ञ है। गोस्वामी जी ने उसको संकेत किया, वो जप यज्ञ है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि। ज्ञान भी यज्ञ है, द्रव्य का भी दान देना भी यज्ञ है। यज्ञ तो लाखों प्रकार के होते हैं, पर भरत जी का जो चरित्र है वो जप यज्ञ है। और जप यज्ञ और चरित्र यज्ञ जो है ये है क्या, इसका स्वरूप देखिए। भरत जी पूरे समाज की सेवा करते हैं। आराधना वो भगवान की न करके खड़ाऊओं की करते हैं। जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं यज्ञ में तो इंद्र का आवाहन करते हैं, सारे देवताओं का आवाहन करते हैं, तो इसका अर्थ है कि प्रकृति को संचालित करने वाली शक्तियां जड़ नहीं है। प्रकृति जड़ दिखाई देती है पर संचालित करने वाली जो शक्तियां हैं वो चेतन है, और वो हमें देते रहें और हम उनको कुछ न दें, ये कृतज्ञता है। आज सारा समाज स्वार्थ और कृतज्ञता पर उतर आया है। विज्ञान की खोज ने क्या किया है कि उसे जड़ता की सीमा तक पहुंचा दिया। तो भरत जी कहां से शुरू करते हैं? भरत जी का जो यज्ञ है वो जप यज्ञ है, और वो पूजा किसकी करते हैं? भगवान के खड़ाओं की। वो समाज सेवा से नहीं भागते। उन्होंने जैसे समाज की सेवा की वैसी कोई क्या करेगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम राज्य ले लो, तो वो कहते हैं अगर मैं राज्य ले लेता हूं तो मंथरा और कैकेयी की विचारधारा विजयी हो जाएगी। क्या कि हमें सुख चाहिए चाहे दूसरों को दुख मिले। लेकिन भरत जी गए भगवान राम के यहां और समर्पण किया, और जब समर्पण किया तो प्रभु ने कहा कि तुम जाकर के राज्य चलाओ।
राज्य चलाते हैं वो, और सारे काम करते हैं जो राज्य तो एक बड़ा व्यापक विषय है, लेकिन उनके मन में भावना क्या है? सच्चा यज्ञ यही है जब हमारी भावना ये हो जाए कि दूसरे प्रसन्न हो। हम अपने सुख के लिए जब तक प्रयत्न करते रहेंगे, अपने स्वार्थ का ध्यान देते रहेंगे, समाज में कभी सुख का प्रसार नहीं हो सकता। और अयोध्या अप्रतिम क्यों है कि कैकेयी ने जब बाधा डाली तो कैकेयी राम को दुख देना चाहती है, और भरत जी क्या करते हैं कि वो गए तो कहते हैं कि आपकी प्रसन्नता मेरा लक्ष्य है, और भगवान राम कहते हैं कि तुम्हारी प्रसन्नता मेरा लक्ष्य है। और जब समाज में प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से ओतप्रोत हो जाए, हम तो ये चाहते हैं कि हमें सुख मिले चाहे दूसरों को दुख मिल जाए। दूसरे प्रकार का व्यक्ति है, वो चाहता है कि हमें सुख मिले, दूसरे से हमें क्या लेना देना। और तीसरे प्रकार का यह है कि हमें भी सुख मिले, सामने वाले को भी मिले। और चौथे प्रकार का जो व्यक्ति ये है कि सामने वाले को सुख मिले और उसका दुख हम लेने को तैयार है। ये यज्ञ की श्रेष्ठतम भावना है। जब हम अपना सुख, अपनी सुविधा, अपना ज्ञान, अपनी सामर्थ्य दूसरों को प्रसन्न करने में लगा दें, हमारा जीवन समर्पण की एक मिसाल हो जाए ईश्वर की। भरत जी क्या करते हैं कि सारी सुविधाएं छोड़ दी। वो सबसे बड़े संत हैं। संत का कोई ये तात्पर्य नहीं कि वो कैसे कपड़े पहनता है, कैसे माला पहनता है, कैसे तिलक लगाता है। संसार के सबसे बड़े संत भरत जी हैं, पर वो राजसी वेश में रहते हैं। वेश का कोई संबंध संतत्व से नहीं है, पर हां वो एक मान्यता है। तो भरत जी सबसे बड़े संत हैं, लेकिन उनका क्या है कि सारे भोग छोड़ दिए उन्होंने। जितनी सामर्थ्य है, समर्पण की पराकाष्ठा है। रोज खड़ाऊ से जाते हैं, रोज खड़ाऊ से बात होती है। संसार के लोगों को लगता है कि ये पूजा कर रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि प्रभु ये समस्या आपके राज्य में आई है, इसका समाधान क्या होगा? तो खड़ाऊ उनसे बात करती है। वो सीताराम जी के रूप में लौट आए हैं, लोगों को खड़ाऊ लगती हैं। और गोस्वामी जी ने संकेत किया कि भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जन सिय राम रहेते। तो यज्ञ का पहला स्तर है लेन देन, दूसरा स्तर है कि हम भी प्रसन्न रहें, सामने वाला भी प्रसन्न रहे, और जो अंतिम स्तर है यज्ञ का कि हम समाज की प्रसन्नता के लिए, समाज की सेवा के लिए देवता और ईश्वर की आराधना। भरत जी संपूर्ण सत्य तक पहुंच गए। उनके जीवन में कोई जड़ नहीं है। जड़ता जो जड़, जब वो राम नाम लेते हैं तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो चेतना की जो परम उपलब्धि है, जो चरम परिणति है कि सब जगह सीताराम दिखाई देने लगे, ईश्वर दिखाई देने लगे, और हमारा जीवन सेवा, समर्पण, अपने सुख का त्याग करके दूसरे के सुख का ध्यान रखना। और इतने नहीं, दूसरे दुखी ना हो। जब हम अपने सुख की चिंता करते हैं तो हम स्वार्थी हो जाते हैं। भरत जी क्या कहते हैं कि मोहि न मात कर्तव्य कर सोचू, और पितहु मरण कर मोहि न सोचू, और नाहिन डर जग जान ही पहुंचू। लोग मुझे अच्छा कहें बुरा कहें, पिताजी के मरने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे शौक क्या है? एक ही उर्बस दुसह दवारी, और मोहि लग भेसी राम दुखारी। मेरी वजह से सीताराम जी को दुख है।
और जब ये भावना प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आ जाए कि हम तपस्या कर लेंगे, हम कष्ट सह लेंगे, पर दूसरों को प्रसन्न करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, और ये चरित्र प्रत्येक व्यक्ति में हो जाए, जैसे भगवान राम के जीवन में, जैसे भरत जी के जीवन में, जैसे अयोध्या के सारे लोगों के जीवन में आ गया। हम अपनी प्रसन्नता दूसरों को दान दे देंगे और दूसरों का दुख हम वरण कर लेंगे। तो जब ये प्रवृत्ति जीवन में आ जाती है तो श्री भरत जी का जो चरित्र है वो संपूर्ण रूप से यज्ञ ही है, और उनमें समर्पण की भावना भी नहीं है, वो तो समर्पण से ऊपर है। वो कहते हैं कि मैं कौन हूं, ये तो सारा प्रभु की कृपा से हो रहा है। जनक जी तो समर्पण तक पहुंचे और भरत जी समर्पण से ऊपर। यमुनाचार्य जी कहते हैं कि सारी वस्तुएं तो तुम्हारी ही है, मैं सौंपूं तुम्हें क्या, समर्पण क्या करूं। ये शरीर भी आपका दिया हुआ, ये जीवन भी आपका दिया हुआ, ये धन भी आपका दिया हुआ, ये सब कुछ आपका है। और जब ये भावना हमारे चरित्र में घर कर जाती है कि सब कुछ ईश्वर का है और दूसरों की प्रसन्नता हमारा लक्ष्य है, ये चरित्र यज्ञ है, ये जप यज्ञ है। और जब प्रत्येक व्यक्ति इस यज्ञ को जीवन में शुरू कर देगा तो जीवन में आनंद प्रसन्नता की बाढ़ आ जाए। आप देखिए, विज्ञान ने सारे यांत्रिक सुविधाएं उपलब्ध करा दी, पर दुख, तनाव और पीड़ा की मात्रा भी उसी मात्रा में बढ़ रही, क्योंकि ये भावना लोगों के हृदय से खत्म होती जा रही है। केवल अपने सुख, अपने स्वार्थ की चिंता, ये पशुता है, ये मनुष्यत्व भी नहीं है। और आज सारी शिक्षा प्रणाली, सारे साधन अपने सुख के लिए लगे हैं, प्रकृति को नष्ट करने में। ये यज्ञ भावना नहीं, यज्ञ भावना का तिरस्कार है। और जब तक हमारे जीवन में यज्ञ भावना नहीं आती तब तक हम जीवन में चाहे जितना प्रयत्न कर ले हमेशा दुखी रहेंगे। साधनों से प्रसन्नता नहीं आती। यज्ञ का जो उद्देश्य है ईश्वर के प्रति अर्पण, और यज्ञ की जो भावना है कि दूसरे प्रसन्न रहें, हम उनका कष्ट ले लेंगे, ये सर्वोच्च भावना है यज्ञ की, और ये भरत जी के चरित्र से व्यक्त होती है। ये जप यज्ञ है, ये चरित्र यज्ञ है, और ये पूर्णतम यज्ञ है। और जिसके जीवन में ये आ जाता है उसके जीवन में ईश्वर प्रकट हो जाता है, आनंद प्रकट हो जाता है, उसके जीवन में दुख की मात्रा समाप्त हो जाती है। यही सच्चा यज्ञ है। बोलिए सियावर।